पहले ये बता दीजिए आप कि यहाँ फॉर्म कितने भरे जाते हैं। फॉर्म भरा जाता है 50 से 60 लाख, लाखों में रहता है। रेलवे का फॉर्म करोड़ों में रहता है। लेकिन आप बताइए कि बनाइएगा कैसे कि हम उस नंबर पे टॉप पे रहें। तो 60 लाख भरा जाता है, सिलेक्शन तो 30,000 20,000 का होना है जितना का फॉर्म रहेगा। लेकिन आपको उसमें कैसे उस लिस्ट में शामिल होना है, ये रणनीति आपको बनाना है। आप एक बात मेरी मान लीजिए कि अगर आप खुद रणनीति बना लेते हैं, रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसमें अगर आपको भरोसा है कि मैं सफल हो जाऊंगा, तो अपनी रणनीति बनाए पे चलिए। अगर आपको वैसा बनाने नहीं आ रहा है तो इस रास्ते पर चलिए जैसे मैं बना रहा हूं। आप कभी आपने देखे हैं कि जब गाड़ी चलाते हैं, रात में अगर गाड़ी कभी चलाए हैं आपने या कहीं जा रहे हैं, तो देखते हैं अपनी लाइट अगर खराब हो जाता है या गाड़ी में लाइट नहीं रहता है तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं रात को? नहीं, जाते हैं, चलते हैं। लेकिन हम करते क्या है? क्योंकि दूसरी की लाइट से चलना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपनी प्लानिंग के तहत अगर चलना है तो ठीक है। अगर आपको नहीं बनाने आ रहा है तो आप बेसिक चीजों पे बातें समझिए कि दूसरे के बनाए रास्तों पर आप चलना शुरू कर दीजिए। आपकी बातें जाता है, आप जागते कब है? कि जब आपको एग्जाम डेट आ जाता है तब आप जाग जाते हैं कि नहीं मुझे तैयारी करनी है। तब टाइम बहुत कम मिलता है, डेट आने के बाद 4 महीना 5 महीना का टाइम मिलता है। तो अगर कभी भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अगर 4 महीने की टाइम मिला है तो आप उसको आधा कर दीजिए। आधा का मतलब आप मान लीजिए कि मुझे 2 महीना में ही तैयारी कर लेनी। कहिए ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्योंकि आधा क्यों करें? तो मैं इसका बता रहा हूं कि आधा इसलिए करना है कि एक छोटी बात, अपने एग्जाम अगर कभी ना कभी तो दिए होंगे, तो आप थोड़ी सी बातें को समझिए कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो 1-2 दिन पहले आपको क्या लगता है कि आपको पढ़ते हैं तो आपको लगता है ना कि 5 और 10 दिन बचता ना तो मेरी तैयारी हो जाता। दिमाग का मैं रीड करके दिमाग का खेल बता रहा हूं कि दिमाग आपको कैसे बेवकूफ बना रहा है। आपका दिमाग आपको बेवकूफ कैसे बना रहा है, ये बात आपको समझना होगा। एग्जाम जब आ जाता है 1 दिन पहले, तो 1-2 दिन पहले आपको क्या, पढ़ाई तो एकदम पूरा करते रहते, फिर पता लगता है ना कि 5-10 दिन और टाइम रहता तो कंप्लीट हो जाता। फिर वहां तक के बातें आप समझ जाते हैं। फिर दूसरी चीजें करते क्या है कि जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम अच्छा, जो जिनकी तैयारी अच्छा उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। जिनकी तैयारी अगर अच्छा नहीं हुआ है तो उन्हें क्या माइंड में आता है, वो जब एग्जाम में बैठे रहेंगे तो आप फील कीजिएगा कि चीजें आता है ना कि अगर घर जाएंगे ना तो अच्छा से तैयारी करेंगे, एकदम बढ़िया से तैयारी करेंगे कि अगर कोई परेशानी नहीं रहेगा। ये ऐसा दिमाग देखिए, पहले तो बेवकूफ बनाया कि 5-10 दिन रह जाता तब हमारी तैयारी हो जाता। जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने की बात आ रही है तब आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये तैयारी मेरी अब अगला बार जाएंगे तो अगला बार पे टाल रहा है। आप फिर भी खुश हैं, दिमाग की बातें सुन रहे हैं। फिर घर आप आ जाते हैं तो जो सोच के आए दिमाग ने, फिर पहले जैसा दिनचर्या चल रहा था वैसा आगे भी आपका चलने लगता है। फिर दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आता है। आपका दिमाग आपको खुद धोखा दे रहा है, आपको खुद नहीं पता लग रहा है। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप क्या कीजिएगा? इसके लिए मेडिटेशन कीजिए। कहिए मेडिटेशन करना क्या जरूरी है, जी बता रहे हैं। मेडिटेशन भी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। मेरी पूरी बातें पहले सुनिएगा, दिमाग से रिलेटेड बातें मैं करूंगा कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। अब देखिए कि मेडिटेशन जब आप करिएगा ना तो आपको उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ जाएगा। मतलब जैसे ही आंख बंद करके आप बैठेंगे तो आपको लगेगा मैसेज देखना है, उससे पैसा मांगना है, देना है, बहुत सारी चीजें आपको याद आने लगता है। तो आपको उस वक्त करना क्या है कि आप करते क्या है कि मेडिटेशन छोड़ के और वहां पे करने क्या लगता है, काम में लग जाते। नहीं, मेडिटेशन करने से पहले आप एक कॉपी लेके बैठिए और जो काम याद आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। एक तो फायदा पहली हो गई, उठना नहीं है, मेडिटेशन करना है, लेकिन आप उससे पहले क्या कीजिए कि उसको नोट कर लीजिए बैठ के। अगर दिमाग इंडिकेट दे रहा है कि काम बाकी है तो मैं मेडिटेशन करने के बाद उस काम में तुरंत लग जाऊंगा। अगर इंपॉर्टेंट काम है तो वो याद दिलाता है। तो आप मेडिटेशन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर जब जब बात याद ला रहा है तो कहिए जितना बात आए याद उतना बात कॉपी में लिख देंगे, बाद में ही काम कर देंगे। मेडिटेशन करने वक्त उस बात का याद आता है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है। यानी दिमाग फिर भी बेवकूफ बना रहा है कि दिमाग कह रहा है इस काम को नहीं करो। इसको जब जोड़ पड़ता है ना तो ये अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगता है
लेकिन आपको इस चीज के बारे में पता ही नहीं न लगता है। तो मेडिटेशन करने से ये फायदा है कि उस चीज को जो दिमाग भटका रहा है ना, वो भटकना बंद कर देगा। अगर भटका भी रहे तो उसको भी मैं इस्तेमाल कर लूंगा। एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, वहां पे दिमाग धीरे धीरे मेडिटेशन करते करते आपको चीजें दिमाग भटकना अगर बंद हो जाएगा तो यहां तक कि दिमाग की काम खत्म हो गया। अब मैंने कहा कि जो भी तैयारी करनी है उसकी टाइम आधा कर दी। आधा इसलिए कहा कि जब एग्जाम के टाइम में आता है कि 10 दिन रहेगा तब मेरी तैयारी हो जाएगा, तो वैसा अगर दिमाग इंडिकेट अगर करेगा तो मेरी तैयारी मैं चाहूंगा कि 4 महीना में तैयारी करना है, जो मैं 2 महीना में तैयारी करूंगा। एकदम डेट फिक्स कर दूंगा आधा टाइम में किसी दिन। फिर दिमाग इंडिकेट अगर करेगा तो फिर बाकी टाइम मेरे पास 2 महीना। दिमाग मांगता है 10 दिन 5 दिन मांगता है, लेकिन मेरे पास टाइम कितना है, 10 में 2 महीना बाकी है। अब दूसरी चीजें बातें करूंगा। दूसरा बातें यहां तक काम खत्म हो गया। दूसरी चीजें मैं बातें करूं सिलेबस पे। सिलेबस में होता क्या है ना कि आपको लगता है, पहली चीजें लगता है कि कौन से टीचर से पढ़ूं। अगर मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मैं मैथ पे अगर बातें करूं तो आप सारा टाइम ये डिसाइड करने में लगा देते हैं कि कौन से टीचर से पढ़ूं, ऑनलाइन पढ़ूं, ऑफलाइन पढ़ूं। इस चीज में आपको बड़ा असमंजस हो जाता है कि कौन से टीचर से पढ़ूं। तो मैं आज साफ कर दूं कि आपको ऑनलाइन कब पढ़ना है, ऑफलाइन कब पढ़ना है, इस पे बातें करता हूं। आप अगर पहले ऑनलाइन, पहले तो सर्च करते हैं ऑनलाइन की कौन टीचर का बैच ले लूं कि क्लास जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन कब पढ़नी है, ऑफलाइन कब पढ़नी है, ये कोई टीचर खराब नहीं होते हैं। इस पे मैं बातें कर रहा हूं कि पहले आपको अगर ऑनलाइन देखना है तो आप उस टीचर का वीडियो जिनका बैच लेना चाह रहे हैं उनका देख लीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए। लेकिन आपको जो समझ नहीं आ रहा है, जैसे सर पढ़ा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि बेसिक अच्छा नहीं है। तो बेसिक अच्छा नहीं है और समझ नहीं आ रहा है तो बेसिक वाला टीचर ऑनलाइन पे भी मिलेंगे, लेकिन उसके बाद भी मन में डाउट हो जाता है कि ये चीज सामने रहते तब पूछ लेते। तो आप क्या कीजिए कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन में फिर बहुत दो बातें, ऑनलाइन में भी दो बातें होती है, ऑफलाइन में भी क्या क्या जो बता। एक टीचर अगर बच्चे थोड़ी कमजोर है तो उनमें होता क्या है कि वो फास्ट पढ़ाते हैं, उन टीचरों के यहाँ चले जाते हैं। तो वैसे टीचर के चले जाते हैं और कहते हैं कि सर खराब पढ़ा रहे हैं। सर खराब नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उन टीचरों को समझने की क्षमता आप में नहीं है। और दूसरी चीजें होता क्या है कि जो धीरे पढ़ा रहे हैं, आपको जिस हिसाब से चाहिए वैसे हिसाब से आप टीचर को पसंद कीजिए, चाहे ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन में। ऑनलाइन अगर समझ आ रहा है तो ऑनलाइन ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो आप ऑफलाइन वैसे टीचर की तलाश कीजिए। अगर लग रहा है और बेसिक से पढ़ाए तो वैसा टीचर पसंद करना, क्योंकि टीचर कोई खराब नहीं होते हैं। आप उस काबिल नहीं है तो आपको लगता है कि टीचर में ही प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बातें नहीं है। टीचर की बातें खत्म कर दिया, अब सिलेबस पे बातें कर दूं कि सिलेबस कैसे पढ़िएगा उस पे बात कर रहा हूँ। टीचर पे बात कर दिया कि टीचर जैसा भी हो वैसा। प्लानिंग पे भी बातें करूंगा, अभी बहुत सारी बच रहा है। लेकिन मैं दूसरी बातें करूं कि सिलेबस अगर कोई टीचर अगर आप पसंद कर लिए, जिनके यहाँ पढ़ रहे हैं, आप ज्वाइन कर लिए, तो आप सिलेबस पढ़िए। सबसे पहले सिलेबस पढ़िए। सिलेबस अगर पढ़ रहे हैं तो बताइए, सिलेबस एक चैप्टर पढ़ेंगे तो रेशियो पढ़ते हैं तो 100-150 क्वेश्चन हर टीचर के पीडीएफ में मिल जाएगा, क्योंकि उनके चार्ट पेपर पे मिल जाएगा। तो 150-200 क्वेश्चन रहेगा। तो आप उसको क्या कीजिए, सिलेबस एक तरफ पढ़ते रहिए, एक तरफ आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स कहिए कि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, नोट्स आपको बहुत सारा समय बचा देगा। कहिए कैसे, तो देखिए अगर नोट्स आप अगर बनाइएगा, यहां पे बातें देखिए कि बनाइएगा कैसे। अगर आप रेशियो पढ़े, सबसे पहले रेशियो यहां आता है, जो चैप्टर पढ़ाएं लाभ हानि पढ़ें। अगर आप रेशियो पढ़ें तो 200 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल गया, आप 200 क्वेश्चन पढ़ लिए। लेकिन आप बताइए कि इसमें टाइप कितना होगा, 15 टाइप होगा, 20 टाइप होगा। अगर टाइप बाई टाइप आप जोड़ लीजिए कि 20 टाइप है, 20 टाइप है, तो आप कीजिए क्या कि सिलेबस पढ़ लीजिए, इतनी रिवीजन इसको कर लीजिए कि एग्जाम का टाइम आप समझ लीजिए कि एग्जाम देना कितना दिन में। एग्जाम तो आप दीजिएगा कम से कम साल भर, 6 महीना 4 महीना, उतना दिन तक भुलाए नहीं, इतनी रिवीजन आपको होनी चाहिए। दूसरी चीजें करें कि टाइप बाय टाइप, एक टाइप का एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। ज्यादा मेहनती आप हैं तो एक टाइप का 2 क्वेश्चन बनाइए। आप बताइए कि अगर 20 टाइप रहेगा तो 20 क्वेश्चन न पढ़ना रहेगा।
आपको एग्जाम के टाइम 200 क्वेश्चन आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप 20 क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा ऐसा आपको 15 क्वेश्चन 15 चैप्टर रहता है, कॉमर्शियल में 15 हो गया, एडवांस में भी हो गया। अगर 15 दूनी 30, यानी 3000 क्वेश्चन को हम नहीं दोहरा सकते, 4 दिन 5 दिन 10 दिन में नहीं दोहरा सकते। लेकिन आपका टाइप बाई टाइप तब 15 गुने आप कर दीजिए 20 टाइप, कोई में कम रहेगा कोई में ज्यादा रहेगा, तो मैं एक अनुभव पे बता रहा हूं कि अगर आप 15 गुने 20 कर दीजिएगा, यानी 300 क्वेश्चन को मैं दोहरा सकता हूं। तो आप सिलेबस पढ़ते वक्त ध्यान ये रखना है कि मुझे एक नोट्स बनानी, कहीं नोट्स बनाने से कब आपको फायदा होगा, ये बातें कर रहे हैं। तो सिलेबस ऐसे किसी चीज का पढ़िए, मैथ का पढ़िए, रीजनिंग का पढ़िए, ऐसे मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, इसके हिसाब से मैं बता दिया। लेकिन बाकी और चीजों का बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैथ रीजनिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसे जब नोट्स आप बनाइएगा तो एक नोट से एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लिखना है। अब दूसरी तीसरी चीजें मैं बातें करूं सेट में। सेट अगर बनाइएगा तो पहली चीजें आपको समस्या क्या आ जाता है कि नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ऐसा अगर लग रहा है ना कि नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो आप बातें कीजिएगा कि पहले जिस गलती हुआ उसको देखिए कि गलती हो कहाँ रहा है, पहले कौन सा चैप्टर का है। अगर जिस चैप्टर में पढ़ा हुआ है तो पहले अपनी नोट्स बनाए, उस कॉपी में आ जाए कि 15 टाइप के अलावा है क्या, 15 टाइप में ही है तो उसमें नीचे नोट, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उस टाइप को नीचे नोट कर दीजिए कि इस टाइप से क्वेश्चन आया था, ऐसा क्वेश्चन मेरे गुरुजी नहीं पढ़ाए थे। अगर पढ़ा हुआ है और नहीं बन रहा है तो आप समझिए कीजिए, इसमें खोजिए कि है कि नहीं, और उसके बाद भी नंबर डिजिट चेंज करने की वजह से नहीं बन रहा है तो समझिए कि और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन वैसा क्वेश्चन कुछ सेट में आ जाए तो देखिए यहाँ पे अगर आपको टाइप बाई टाइप बना हुआ रहेगा तो आपका टाइम क्या लगेगा, बहुत कम लगेगा। 200 क्वेश्चन को रिवीजन करना है तब तक जब आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन जब जैसी सेट पे आ जाइएगा तो जो नोट्स बनाए उसको थोड़ी सी देखने की जरूरत रहेगा। आप 3000 क्वेश्चन को पढ़ नहीं दोहरा सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो किताब हो जाएगा, उसको देख के डर लगता है कि इतना हम नहीं पढ़ सकते। तो आप टाइप बाई टाइप जो बनाइएगा ना, उस पे काम करना बहुत आसान रहेगा। तो आप नोट्स बनाइएगा, उससे बहुत सारा आपको समय बच जाएगा। तो आप वैसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। और सेट में अब दूसरी चीजें बातें करें कि पहले तो आपने दिमाग पे काम किया कि मेडिटेशन किया, तो पहली चीजें समझ आ गया कि थोड़ी सी दिमाग भी अच्छा हो गया। दूसरी चीजें सिलेबस पढ़ा। तीसरी चीजें आपने क्या किया, सेट प्रैक्टिस पे। सेट में आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मिस्टर कि वहां पे आप ना पढ़े हैं, आपको दिमाग की जरूरत होगा। वैसा सेट में 2-3 क्वेश्चन रहेगा जो आप नहीं पढ़े और नया क्वेश्चन है उसको बनाना है। उसके लिए क्या कीजिए, वहां पे ना सिलेबस काम आ रहा है ना प्रैक्टिस काम आ रहा है, वहां पे क्या काम आ रहा है, दिमाग काम आ रहा है। तो आप अगर दिमाग को बेहतर कर लीजिएगा तो कोई भी काम कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगा, ये तय है। इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरी बातें करूं कि आप अगर इतना काम कर लेते हैं तो सफलता आपको निश्चित है कि मिल जाएगा। दूसरी बातें करूं कि मैं अपने तहे दिल से कहूं कि आपकी मनोकामना जरूर पूरा हो। आज आप मेरी आवाजें सुन रहे हैं, आपकी आवाजें पूरी दुनिया सुने। जय हिंद, जय भारत।